डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम तथ्य के बारे में बात करेंगे या आपके बीए थर्ड ईयर के जो फर्स्ट पेपर है सोशल रिसर्च मेथड्स का, सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धतियाँ, उसके यूनिट 1 का हिस्सा है। जो तथ्य है वह सामाजिक अनुसंधान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि आधार है। अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो आप कोई भी सामाजिक अनुसंधान नहीं कर सकते। जितने भी वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं वो तथ्यों पर आधारित होते हैं। तथ्य जहाँ एक तरफ आपको प्राकल्पना और सिद्धांत के बीच की कड़ी के रूप में काम करते हैं, यानी कि अगर तथ्य होगा तभी आप जो भी प्राकल्पना बनाएंगे उनको आप परीक्षण आप तथ्यों के आधार पर ही करते हैं और तभी सिद्धांत बन पाते हैं या सिद्धांतों की पुष्टि हो पाती है। तो ये एक तरफ तो प्राकल्पना और सिद्धांतों को जोड़ने का काम करते हैं, दूसरी तरफ अगर सामाजिक सर्वेक्षण भी करते हैं जो किसी समस्या के निदान को लेकर के योजना बनाने के लिए किया जाता है, तो उसका भी आधार तथ्य ही बनते हैं। तथ्यों के आधार पर ही आप विश्लेषण करके ये पता कर पाते हैं कि जिस भी समस्या के बारे में आप खोज कर रहे हैं वो उसकी क्या स्थिति है या उसमें किस सुधार की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक अध्ययन में प्राकल्पना अथवा समस्या संबंधित स्वीकृत एवं प्रमाणित सभी प्रकार की जो भी सांख्यिकी का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे तथ्य, सूचनाएं, जानकारी, आंकड़े, प्रमाण, कार्यकारण संबंध, वस्तुस्थिति, जो भी कुछ एकत्र करते हैं उसे हम वैज्ञानिक भाषा में तथ्य या सामग्री कहते हैं। अनुसंधान के कार्य में तथ्यों की अनेक भूमिकाएं होती हैं। जैसे हमने पहले कहा कि सिद्धांत और प्राकल्पना को जोड़ने का काम करता है। अध्ययन की समस्या अथवा प्राकल्पना की सहायता से ही हम संबंधित तथ्य एकत्रित करते हैं, उनकी जांच और विश्लेषण करते हैं। अध्ययन के अंत में सामान्यीकरण अथवा सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। इन सब प्रक्रियाओं में प्रमुख भूमिका तथ्यों की होती है। इनसे सिद्धांतों का परीक्षण किया जाता है। तथ्यों के विभिन्न प्रकार प्राकल्पना के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, यही सिद्धांत को पुनः परिभाषित करते हैं। तथ्य सिद्धांतों की तुलना में अधिक स्पष्ट, सुनिश्चित, प्रमाणित और सत्य होते हैं। तो ये इस प्रकार से तथ्य जो है सामाजिक अनुसंधान के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। अंग्रेजी में इस तथ्य को हम डेटा कहते हैं। डेटा एक लैटिन शब्द है डेटम, DATUM, डेटम, उससे बना है, जिसका जो सामान्य जो अर्थ होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है, उसका मतलब होता है अ गिवन थिंग, मतलब दी हुई की वस्तु। तो मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो भी चीज़ दी हुई है, जो चीज़ अवस्थित है, उसको हम तथ्य कहते हैं। हम अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को लेते हैं। उसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तथ्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि तथ्य जो है स्वीकृत जानी मानी चीज़ें अथवा मान्यताएं हैं जिनसे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जो भी जानी मानी चीज़ें हैं या मान्यता प्राप्त हैं, जिनको लोग मान्यता प्रदान करते हैं और जो हमें कोई निष्कर्ष निकालने में, तुलना करने में, अध्ययन करने में, समझने में सहायता करते हैं, उनको हम तथ्य कहते हैं। इसी प्रकार से थियोडोरसन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में तथ्य की परिभाषा करते हुए कहा है कि अवलोकन या मापन के द्वारा एकत्र सूचनाएं जिनके द्वारा सामान्यीकरण या निष्कर्ष विकसित करने का प्रयास किया जाता है, तथ्य कहलाती हैं। जब तथ्य बिना स्वरूप या संगठन के होती हैं तो वो एक कच्चे तथ्य के रूप में या रॉ डेटा के रूप में होती हैं। PV यंग ने कहा कि जो तथ्य हैं वह भूत और वर्तमान संबंधित सभी जानकारियां हैं जो तथ्य के विश्लेषण की आधार होती हैं। तो इन जो परिभाषाएं हैं, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि तथ्य या सामग्री अध्ययन की समस्या अथवा प्राकल्पना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी है। यह जानकारी या सूचना वर्तमान या भूतकाल दोनों ही समय की हो सकती है, जिसके आधार पर विश्लेषण करके हम निष्कर्ष निकालते हैं या प्राकल्पना का परीक्षण करते हैं।
तथ्य में सभी प्रकार की सामग्रियाँ आ जाती हैं जो अध्ययनकर्ता या तो स्वयं क्षेत्र कार्य करके फील्ड में जाकर के एकत्रित करता है अथवा किसी दूसरे के द्वारा पहले से ही एकत्र की हुई हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, और हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा तथ्य से संबंधित, उसमें हम तथ्यों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।